आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरियाली तीज की बहुत ही सरल पूजा विधि। हरियाली तीज का पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन सुहागन महिलाएं हरी हरी चूड़ियां, हरे हरे वस्त्र और पूरे 16 श्रृंगार करके हरियाली तीज व्रत का पूजन करती हैं। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हरियाली तीज का व्रत बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ रखती हैं। 2025 में 27 जुलाई को हरियाली तीज का व्रत रखा जाएगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं पूजा हमें कैसे करनी है। जिस जगह हम पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ करके वहां पर आटे से हल्दी से चौक मार लेंगे। चौक के ऊपर हम एक लकड़ी का पाटा या फिर चौकी रख लेंगे और अब हम चौकी पर हरा या फिर लाल वस्त्र बिछा लेंगे। इसके बाद हम फूलों का या फिर अक्षत का आसन देते हुए शिव परिवार को चौकी पर स्थापित कर लेंगे। हरियाली तीज की पूजा सुहागन महिलाओं को पूरे 16 श्रृंगार करके करनी चाहिए और इस दिन आपको हरे वस्त्र पहनने चाहिए। यदि आपके पास हरे वस्त्र ना हो तो आप लाल या फिर पीले वस्त्र भी पहन सकती हैं। हरियाली तीज की पूजा में सबसे ज्यादा महत्व माना गया है मिट्टी के शिव पार्वती बना करके पूजा करने का। और इस पार्थिव शिव परिवार को भी हम अक्षत या फूलों का आसन देते हुए चौकी पर विराजित कर लेंगे। साथ ही हम दीपक को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे और सर्वप्रथम हम पूजा में दीपक को प्रज्वलित कराएंगे, क्योंकि दीपक के रूप में अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी माने जाते हैं। अब हम सभी को स्नान की भावना से गंगा जल के छींटा देंगे और जो हमने पार्थिव शिव परिवार बनाया है इसका हम अभिषेक करेंगे। सर्वप्रथम हम गंगा जल से या फिर शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करेंगे। उसके बाद हमने जो पंचामृत या कच्चा दूध लिया है उससे भी हम भगवान का अभिषेक कर देंगे। अब हम कच्चे दूध या फिर पंचामृत से अभिषेक करने के बाद एक बार फिर से शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक कर देंगे और पूजा की थाली में जो अभिषेक का पंचामृत या दूध है उसे हम किसी ऐसी जगह पर डाल देंगे जहाँ किसी के पैर ना पड़े। आप चाहें तो ये दूध किसी गमले में भी डाल सकते हैं या फिर किसी पेड़ के नीचे भी डाल सकते हैं। अब हम फिर से बेलपत्र का आसन देते हुए पूरे पार्थिव परिवार को चौकी पर विराजित कर लेंगे। अब मैंने फूलों का आसन देते हुए माता पार्वती और गणेश जी को भी चौकी पर विराजित कर लिया है। मैंने गौरी जी को और गणेश जी को फूलों का आसन दिया है। आप बेलपत्र का भी आसन दे सकते हैं। अब हम सभी भगवान को इत्र और वस्त्र अर्पित करेंगे। पहले हम भगवान गणेश को अर्पित करेंगे, उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को अर्पित करेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में प्रथम पूज भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है। और भोलेनाथ को हम एक जनेऊ भी अर्पित कर देंगे। अब हम भगवान गणेश का और भगवान भोलेनाथ का चंदन से तिलक कराएंगे। शिव जी को आप अष्टगंध चंदन या फिर गोपी चंदन कोई भी लगा सकते हैं। अब हमने जो शिव परिवार की फोटो रखी है इसका भी हम पूजन कर देंगे और गौरी माता को हम कुमकुम से तिलक कराएंगे। वैसे तो हरियाली तीज की पूजा में पार्थिव यानी मिट्टी से मूर्तियां बनाकर ही पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। यदि मान लीजिए आप किसी कारणवश शिव परिवार की पार्थिव मूर्तियां नहीं बना पा रही हैं, तो आपके पास शिव परिवार की जो भी मूर्तियां हैं या फोटो है आप उसका भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन तभी है जब आपके पास किसी भी प्रकार से पार्थिव मूर्तियां बनाने की व्यवस्था ना हो। सभी को हम अक्षत अर्पित करेंगे। साथ ही भगवान गणेश को एक हल्दी, सुपारी और धूप घास और पुष्प अर्पित करेंगे। यदि आपके पास हो तो आप शिव जी को सफेद पुष्प अर्पित करें, वरना आप कोई भी पुष्प भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। माता गौरी को हम गुलाब के या फिर गेंदा के पुष्प अर्पित करेंगे। साथ ही भगवान भोलेनाथ की प्रिय बेलपत्र भी हम शिव जी को अर्पित करेंगे। एक बेलपत्र हम माता पार्वती को और गणेश जी को भी अर्पित कर देंगे। यदि आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए तो आप इस पूजा में शिव जी को धतूरा, भांग, शमी पत्र, आंकड़े के पत्ते, आंकड़े के फूल, मदार के पत्ते, मदार के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम गौरी माता को 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे। यदि आप 16 श्रृंगार अर्पित करने में असमर्थ हैं तो आप सुहाग की 5 चीजें भी गौरी माता को अर्पित कर सकते हैं, जैसे बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, महावर, मेहंदी। अब हमने भोग के लिए जो भी मिठाई ली है या अपने घर में जो भी पकवान बनाए हैं उनका हम भोग लगाएंगे। यदि आपके यहाँ बायना निकाला जाता है तो आप बायने में पूड़ी, पुआ, पूड़ी पिटुआ या फिर खीर पूड़ी का भी भोग लगा सकते हैं।
अब हमारे पास जो भी फल होगा हम उसका भी भोग लगा देंगे। मैंने आम और केला का भोग लगाया है, आप किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं। अब हम सभी को कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे अर्पित करेंगे। दक्षिणा से हमारी पूजा में जो कमी रह जाती है वह पूरी हो जाती है। इसके बाद हम हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प लेकर के हरियाली तीज व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। व्रत कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। व्रत कथा पढ़ने से या फिर सुनने से हमें उस व्रत का महत्व पता चलता है। पुष्प और अक्षत को हम भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। अब हम आरती करेंगे। मैं कपूर से आरती कर रही हूँ, आप घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम भोलेनाथ और माता पार्वती की आरती करेंगे और अब हम आरती की अग्नि को भी शांत कर देंगे। हरियाली तीज का व्रत सभी स्त्रियों के लिए खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन आपको माता पार्वती को सुहाग दान करना चाहिए और माता पार्वती से सुहाग लेना भी चाहिए। गौरी माता को आपको सिंदूरा से ही सिंदूर दान करना चाहिए। यदि आपके पास सिंदूरा ना हो तो आपके पास जो भी हो आप उससे गौरी माता को सुहाग दान कर सकते हैं। गौरी माता को आप 5 बार या फिर 7 बार सुहाग दान कर सकते हैं और आपको गौरी माता से 3 बार या फिर 5 बार सुहाग लेना चाहिए। 2 बार हम गौरी माता पर अपना सुहाग उधार छोड़ देते हैं। सुहाग हमेशा राइट हैंड से गौरी माता को दिया जाता है और लेफ्ट हैंड से गौरी माता से सुहाग लिया जाता है। अब हम सभी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और अपने सुहाग की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करेंगे। अब हमने पूजा में भोग के लिए जो भी प्रसाद, मिठाई, फल रखे हैं, इनको हम पूरे परिवार सहित बांट कर खा लेंगे। आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। और गौरी माता को जो हमने सुहाग पिटारी दान की है, इसमें से थोड़ा सा सुहाग हम अपने लिए रख लेंगे। बाकी का सुहाग आप चाहें तो अपनी सास, ननद या किसी ब्राह्मणी महिला को भी दान कर सकते हैं। और जो हमने दक्षिणा रखी है, आप इस दक्षिणा को किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। और जो हमने पार्थिव मूर्तियां बनाई हैं, इन पार्थिव मूर्तियों का हम शाम के समय सूर्य ढलने से पहले इनका हम जल विसर्जन कर देंगे। इन पार्थिव मूर्तियों का आप घर पर भी विसर्जन कर सकते हैं और आप चाहें तो बाहर जाकर के किसी नदी, तालाब या फिर गंगा में भी विसर्जन कर सकते हैं। और यदि आपने सास के लिए पायना निकाला है तो आप पूजा करने के बाद उस पायने को अपनी सास को चरण स्पर्श करके दक्षिणा सहित दान करते हैं। आई होप आपको हरियाली तीज का मेरा ये छोटा सा सरल सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय माँ गौरी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। हर हर महादेव। माता गौरी की जय। जय माता दी।